वैली टुडे, सच से वास्ता। उस 15 लाख में किस किस का हिस्सा है? एक आदेश में 2 जगह भाषा बोली जाती है खनन अधिकारी द्वारा। आदेश है सचिव महोदय का, तो पूरे प्रदेश के लिए होना चाहिए। ठेकेदार को नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। प्राइवेट आदमी गाड़ी चेक नहीं करेगा। मिली भगत है, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, नहीं बात बनेगी तो हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। जिला खान अधिकारी के आदेश पर हिमाचल प्रदेश से आने वाले बिल्डिंग मटेरियल पर रोक लगाए जाने और वाहनों को सीज किए जाने से आक्रोशित डंपर मालिकों ने देवभूमि बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स एवं ट्रक ऑपरेटर कल्याण समिति के बैनर तले हिमाचल बॉर्डर के समीप कुल्हान 1 चेक पोस्ट पर नारेबाजी के बीच जमकर हंगामा काटा और प्रदर्शन कर उत्पीड़न का आरोप लगाया। डंपर मालिकों का कहना है कि विगत 10 फरवरी 2015 का भारत सरकार का नोटिफिकेशन है, जिसमें गौण खनिज के अंतर्गत बालू, डस्ट, रोड़ी, बजरी आदि भवन सामग्री आती है, लेकिन 1 महीने से हिमाचल बॉर्डर से रेत, बजरी इत्यादि को नहीं आने दिया जा रहा है और जिला खान अधिकारी ने भारत सरकार के इस नोटिफिकेशन की अवहेलना करते हुए विगत 28 फरवरी को एक आदेश निकाला, जिसमें कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश से रेत, बजरी का ढुलान पूरी तरह से प्रतिबंध है, जबकि अन्य जगहों आसा रोड़ी और तिमिली के रास्ते रेत, बजरी इत्यादि को खुलेआम लाया जा रहा है। उनका कहना है कि रेत, बजरी गौण खनिज के अंतर्गत आती है। डंपर मालिकों का कहना है कि अधिकारी एक तरफ कहते हैं कि रेत, बजरी और बोल्डर लाने पर प्रतिबंध है, जबकि उनके वाहन आरबीएम और बोल्डर न लाकर डस्ट, बजरी, रोड़ी, रेता इत्यादि लाते हैं, लेकिन अब पिछले 1 महीने से रेत, बजरी आदि को नहीं लाने दिया जा रहा है। डंपर मालिकों का कहना है कि जिला खान अधिकारी के इस आदेश के 2 मायने हैं। वहीं 10 मार्च को सचिव मीनाक्षी सुंदरम का दूसरा आदेश आता है, जिसमें कहा गया है कि आरबीएम और बोल्डर को छोड़कर गौण खनिज, मुख्य खनिज, ग्रिट और डस्ट को लाने की अनुमति है। बावजूद इसके हिमाचल बॉर्डर से वाहनों को आने नहीं दिया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि सचिव का आदेश पूरे प्रदेश के लिए होना चाहिए, जबकि केवल हिमाचल बॉर्डर पर ही प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि सब कुछ मिली भगत कर एक पट्टा धारक को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। डंपर मालिकों का ये भी आरोप है कि वन विभाग के अधिकारी अपने कर्मचारियों से वाहनों की चेकिंग न कराकर प्राइवेट व्यक्तियों से चेकिंग करा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। उनका कहना है कि यदि उनके वाहन प्रतिबंध खनिज को हिमाचल बॉर्डर से लाते हैं तो वे दोषी हैं, लेकिन यदि गौण खनिज के अंतर्गत रेत, बजरी, डस्ट आदि आती है तो उन्हें परेशान न किया जाए। डंपर मालिकों का कहना है कि वे इन सब को लेकर जिलाधिकारी से मिल चुके हैं और अब वे सभी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और यदि तब भी उनकी बात पर कोई सुनवाई नहीं होती तो वे हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। 28 फरवरी को एक आदेश निकाला खनन अधिकारी ने और उसमें लिखा उन्होंने कि हिमाचल से, सिर्फ हिमाचल से रेत, बजरी बंद है, बाकी अन्य पूरे जिले में चारों तरफ से बाहर से आ रही है, जबकि रेत, बजरी गौण खनिज के अंतर्गत आती है। परंतु एक तरफ तो अपने आदेश में कहते हैं कि रेत, बजरी और बोल्डर बंद है, जबकि आरबीएम और बोल्डर शासनादेश से बंद है। हमारे वाहन कोई भी आरबीएम और बोल्डर नहीं लाते हैं, हमारे वाहन डस्ट, रोड़ी, बजरी, रेता लेकर आते हैं। परंतु पिछले 1 महीने से बॉर्डर से, ओनली हिमाचल बॉर्डर से हमारे वाहनों को नहीं आने दिया जा रहा रेत के और बजरे के वाहनों को। इसमें सीधा सीधा यह है कि एक आदेश में 2 जगह भाषा बोली जाती है खनन अधिकारी द्वारा। एक तरफ वो अनुमति दे रहे हैं, एक तरफ उसको बंद कर रहे हैं। फिर 10 मार्च को मीनाक्षी सुंदरम सचिव साहब का एक आदेश आता है, जिसमें लिखा जाता है कि आरबीएम और बोल्डर को छोड़कर बाकी सब अलाउ है। गौण खनिज, मुख्य खनिज, ग्रिट और डस्ट, ये स्पष्ट आदेश है, परंतु उसके बावजूद भी वाहनों को नहीं जाने दिया जा रहा। तो फिर यदि आदेश है सचिव महोदय का तो पूरे प्रदेश के लिए होना चाहिए, एक ओनली बॉर्डर के लिए क्यों है, या फिर हिमाचल बॉर्डर, वो भी ओनली हिमाचल बॉर्डर के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये इसमें कुछ न कुछ कहीं मिली भगत है, पर्टिकुलर एक व्यक्तिगत आदमी को बेनिफिट देने के लिए। पर एक ठेकेदार के आदमी थे जो वे हर गाड़ी चेक करते थे और वे ही यहाँ से गाड़ी नहीं आने दे रहे जाते, और उसमें जो है विभाग के कुछ लोग भी शामिल थे और गाड़ियों खोद चेक कर रहे हैं। हमारी डिमांड यह है कि यदि सरकार ने बंद किया है कोई वाहन माल और वो हमारे वाहनों में है तो उसके लिए तो हम दोषी है,
परंतु जब खनिज गौण खनिज के अंतर्गत बजरी आती है, रेता आता है, बजरी डस्ट आती है, उनको अनावश्यक परेशान ना किया जाए। और सचिव महोदय का यदि आदेश होगा तो पूरे प्रदेश के लिए लागू होगा, न कि एक हिमाचल बॉर्डर के लिए। फिर पूरे प्रदेश में लागू करो इस ऑर्डर को। इसके लिए हम जो है अभी जो है डीएम साहब से भी मिले थे व्यक्तिगत तौर पे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, नहीं बात बनेगी तो हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। डंपर मालिकों का कहना है कि कुछ लोग मुख्यमंत्री के नाम पर नदियों में ठेकेदारी कर रहे हैं, जिससे उनकी छवि भी खराब हो रही है। उनका कहना है कि क्रशर से प्रोसेसिंग होकर आने वाला मटेरियल हिमाचल बॉर्डर से नहीं आ सकता, जबकि जीएसटी देकर कहीं से भी कोई भी माल लाया जा सकता है। डंपर मालिकों का आरोप है कि पट्टा धारक की पहुंच ऊपर तक है, जिसका फायदा उठाकर उसने एक आदेश भी पारित करा लिया कि क्रशर से प्रोसेसिंग होकर आने वाला मटेरियल हिमाचल बॉर्डर से नहीं आ सकता, जबकि वही मटेरियल पट्टा धारक के रवन्ने पर नदी के रास्ते लाया जा सकता है, जो कि सरासर गलत है। उनका ये भी आरोप है कि इस घालमेल में एक ही रात में लाखों रुपए के वारे न्यारे किए जा रहे हैं। देखिए, मामला कुछ नहीं है, मामला बहुत कुछ है। लोग बाग माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर आज नदी में ठेकेदारी कर रहे हैं, और ठेकेदारी का आलम यह है, उसने ये कहा कि तुली बजरी वॉशिंग सैंड जो मेटेरियल क्रशर का है, जो क्रशिंग का प्रोसेस का है, वो बॉर्डर के रास्ते नहीं आएगा। लोगों ने कहा कि आज के दौर में जब हम लोग CGST पेड कर रहे हैं तो हिंदुस्तान में कहीं से भी कोई भी चीज लेके आ सकते हैं। आज लेकिन ठेकेदार ने सचिव रैंक के ऊपर पैसे देके एक ऑर्डर निकाला कि हिमाचल से कोई भी प्रोडक्ट नहीं आए, जिसमें वॉशिंग सैंड की मेन बात है। लेकिन वही मटेरियल नदी के रास्ते ठेकेदार के रवन्ने पे आ सकता है, लेकिन बॉर्डर से नहीं आ सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? एक रात की कमाई 15 लाख रुपए है। उस 15 लाख में किस किस का हिस्सा है मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन बॉर्डर के रास्ते से मैं राज्य को अपना राजस्व दे रहा हूँ, लेकिन मैं किसी ठेकेदार को नहीं दूंगा। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं यहाँ पे धरना दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, माउंटेन वैली टुडे। माउंटेन वैली टुडे, सच से वास्ता।